जापान ने अगले 10 वर्षों में भारत में 68 अरब डॉलर निवेश का ऐलान किया है। यह निवेश मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, तकनीकी, स्वास्थ्य और शिक्षा सेक्टर्स में किया जाएगा। इससे भारत जापान संबंधों को नया आयाम मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय मुलाकात में इस निवेश का वादा हुआ। जापान ने भारत के मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क के लिए तकनीकी सहयोग देने की बात कही। दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी पर भी चर्चा हुई। जापानी कंपनियों के भारत में उत्पादन और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। ट्रेड और निवेश की प्रक्रिया तेज होगी। तकनीक के क्षेत्र में सहयोग से भारतीय युवाओं के लिए रोजगार में तेजी आ सकती है। दोनों देशों की कूटनीतिक दोस्ती और भी गहरी हो सकती है। देश के 8 विपक्षी राज्यों ने केंद्र सरकार की जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस बदलाव से 1.5 से 2 लाख करोड़ का राजस्व घट जाएगा। जीएसटी काउंसिल में इन राज्यों ने मुआवजे की मांग रखी है। विपक्षी राज्य औद्योगिक विकास और कल्याण कार्यों पर असर पड़ने की बात कह रहे हैं। वे जल्द बैठक में समाधान चाहते हैं। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया है। व्यापारियों में भी इस बदलाव को लेकर चिंता है। इसके चलते राज्य सरकारें नीति संशोधन पर विचार कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त कर दिया है। यह नियुक्ति पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए की गई है। आकाश आनंद अब राष्ट्रीय स्तर पर बीएसपी के कार्यों का संचालन करेंगे। मायावती ने आकाश की कार्यशैली व अनुशासन की तारीफ की। इस फैसले से पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आकाश लंबे समय से मायावती के साथ संगठन निर्माण में सक्रिय रहे हैं। बीएसपी राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ रही थी, जिसे मजबूती देने की कोशिश है। सत्ता में वापसी के लिए पार्टी नए चेहरों को आगे ला रही है। संगठन की युवा ब्रिगेड में आकाश की लोकप्रियता बढ़ रही है। यह परिवर्तन पार्टी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। पार्टी कार्यकर्ता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। जयपुर के कोचिंग सेंटर में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा ने डिप्रेशन और तनाव में आकर शुक्रवार दोपहर को बिल्डिंग की छत पर चढ़कर कूदने की धमकी दी, लेकिन कोचिंग स्टाफ की सूझबूझ और तत्परता से उसकी जान बचा ली गई। यह घटना जयपुर के गोपालपुरा इलाके के एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान में शुक्रवार की दोपहर करीब 2 बजे हुई। छात्रा बीते कुछ समय से डिप्रेशन में थी और कोचिंग के टेस्ट भी नहीं दे पा रही थी। जब उसके माता पिता पढ़ाई की जानकारी लेने के लिए अचानक कोचिंग पहुंचे तो डर और तनाव की वजह से छात्रा छत पर जाकर कूदने की धमकी देने लगी। स्टाफ ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी। कुछ सदस्य छत पर पहुंचे, जबकि अन्य ने छात्रा का ध्यान बटाने और समझाने का प्रयास किया। मौके की नजाकत को समझते हुए स्टाफ ने चुपके से छात्रा को पकड़कर उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया। छात्रा को तुरंत सही मानसिक सहायता और उसके माता पिता के पास सुरक्षित पहुंचाया गया। घटना के बाद परिजनों ने छात्रा को घर ले जाने का फैसला किया और पुलिस को किसी प्रकार की शिकायत नहीं दी। फिलहाल पुलिस घटना की प्रारंभिक जांच कर रही है। यह घटना कोचिंग व परीक्षा की तैयारी में लगे छात्र छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य की गंभीर चुनौती को उजागर करती है और साथ ही ऐसे कठिन समय में सतर्कता एवं सूझबूझ की महत्ता भी दिखाती है। उत्तराखंड में पिछले दिनों भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। ताजा घटनाओं के अनुसार रुद्रप्रयाग और चमोली जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जहां बादल फटने से कई घरों में मलबा घुस गया और परिवार फंस गए हैं। उत्तराखंड के बरेट, डूंगरटोक, बसुकेदार तहसील, रुद्रप्रयाग तथा देवाल चमोली में हाल ही में बादल फटे हैं। इन जगहों पर कई परिवार मलबे में फंस गए, जानवरों की मौत हुई और सड़कें मलबे से बंद हो गईं। प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में क्लाउड बर्स्ट के कारण पानी का बहाव इतना तेज था कि पुल बह गए और अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया। प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। एसडीआरएफ ने 40 लोगों को ताज जमाल, रुद्रप्रयाग और 30 को कुंभ गांव से सफलतापूर्वक बचाया है। बागेश्वर, देहरादून और उत्तरकाशी समेत कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, देहरादून समेत कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के अन्य 10 जिलों के लिए भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका मिला है, क्योंकि अमेरिकी संघीय अपील कोर्ट ने उनके द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ यानी आयात शुल्क को अवैध करार दिया है। संघीय अपील कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा नेशनल इमरजेंसी के नाम पर कई देशों पर थोपे गए टैरिफ को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को टैरिफ या टैक्स लगाने का असीमित अधिकार नहीं दिया जा सकता।
अदालत ने पाया कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA के तहत अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया। फिलहाल टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की अनुमति दी गई है ताकि ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को पक्षपातपूर्ण बताते हुए इसकी आलोचना की और कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उनका मानना है कि यदि यह फैसला ऐसे ही रहने दिया गया तो यह अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा। भारत ने एक रिपोर्ट में यह बताया है कि अगर उसने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी होती तो वैश्विक ऊर्जा संकट और भी अधिक गहरा हो सकता था। भारत ने रूस से तेल की खरीदारी के जरिए वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को संतुलित किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की कमी को कम करने में मदद मिली है। रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश ने रूसी तेल का आयात नहीं किया होता तो वैश्विक तेल की कीमतों में और भी अधिक उछाल आता और पश्चिमी देशों को ऊर्जा के लिए और भी महंगे दामों पर निर्भर रहना पड़ता। रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदने से भारत को भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिली है। इस कदम ने वैश्विक तेल बाजार में एक स्थिरता बनाए रखने में मदद की और भारत ने इस मामले में अपने रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया। भारत के इस फैसले ने उसे वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर दिया है। इसके लिए भारत को पूरे विश्व का धन्यवाद मिलना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्स पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग धड़ाधड़ ट्रंप इज डेड लिखकर पोस्ट कर रहे हैं। शनिवार को यह रिपोर्ट लिखी जाने तक 1 लाख से अधिक पोस्ट ट्रेंड कर रहे थे। इनमें कई मीम्स भी शामिल हैं। इस अफवाह भरे पोस्ट से डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर चल रहे अटकलों को बल मिला है। जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ पर चोट और टखनों में सूजन भी देखी गई थी। इसके बाद से ट्रंप का स्वास्थ्य महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि उस समय व्हाइट हाउस ने इन अफवाहों को तुरंत खारिज कर दिया, लेकिन हाल ही के दिनों में मेकअप से ढके उनके चोट के निशान वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। एशिया कप हॉकी में भारत ने चीन को 4-3 से हराकर जीत दर्ज की है। मैच में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने हैट्रिक गोल किए। भारत की शुरुआत टूर्नामेंट में जबरदस्त रही है। हालांकि चीन के खिलाफ टीम का प्रदर्शन उतना मजबूत नहीं था जितनी उम्मीद थी। इसके बाद टीम को जापान, मलेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे मजबूत विरोधियों का सामना करना है। विश्लेषकों ने टीम की कुछ कमियां उजागर की हैं, जिन पर सुधार करने की आवश्यकता है। जीतने के बावजूद भारतीय टीम को अगले मैचों में रणनीति मजबूत बनानी होगी। टीम के प्रदर्शन से देश भर में हॉकी प्रशंसकों में उत्साह है। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में दूसरा स्थान हासिल किया है। उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा, लेकिन वे टॉप पर नहीं आ सके। नीरज खेल मैदान में अपनी निरंतरता और मेहनत के लिए जाने जाते हैं। वे अब अगले टूर्नामेंट की तैयारी में जुट गए हैं। इसका असर भारतीय एथलेटिक्स व युवा खिलाड़ियों के मनोबल पर पड़ता है। नीरज ने जीत पर प्रतिक्रिया जताई, आगे और बेहतर प्रदर्शन का वादा किया। देश में उनके प्रदर्शन की सराहना हो रही है।